से कहीं जा रहे थे वे तो पीछे एक सो रहा था और कुछ देर बाद कीटन और रबन ने अपने मासिक पहने और चुपके से घर में घुस गए। असल में वो यहाँ गोरडे नाम के एक लड़के को अगवा करने आए थे। जब वो अंदर गए तो इन्होंने देखा कि गोरडी अपने कमरे में एक सो रहा था। अब इन्होंने गोरडी को अगवा करने की कोशिश की पर अचानक गाड़ी ने भी इन पर पलटवार कर दी। तो रॉबिन ने उसकी गहनों पर घुटने से हमला किया और कीटन ने उसे बेहोशी की दवा सुंघाकर बेहोश कर दिया। इसके बाद इन्होंने गोरडी को उठाकर गाड़ी के टरनक में फेंका और वहां से भाग निकले। फिर अगली सुबह इन तीनों ने गोरडी को टरनक से बाहर निकाला तो एक खुलासा होता है कि ये सब तो कॉलेज के पक्के दोस्त थे और अब वो सब मिल कर गाड़ी की बचलूर पार्टी मनाने वाले थे। इन्होंने अपने शहर कैनेटकी जाकर अपने सभी मनपसंद बाज में जाने का फैसला किया। इसके बाद वारकीडी नाम के एक बार में घसे पर तब इन्हें पता चला कि इस जगह को बार से बदलकर रेस्टोरेंट बना दिया गया है, जिसके बाद वो सभी निराश हो गए। कीटन ने इसके लिए माफी मांगी क्योंकि इसने यहाँ आने से पहले कहीं पर भी चेक नहीं किया था। खैर फिर वो सब वाइन पीने बैठ गए और गोल्ड ही कुछ देर के लिए सड़क पर घूमकर अपने पुराने दिन याद करने लगा। चलते चलते वो एक छोटी अनटैक दुकान पर आ पहुंचाओ जहां वो पहले अक्सर जाया करता था। वहां इसे कैरोलिन नाम की एक लड़की दिखाई दी। लगभग 10 साल पहले तो गाड़ी कैरोलिन के प्यार में पूरी तरह पागल था। खैर पहले तो गोरडी उसे पहचान तक नहीं पाया और जब कैरोल ने उसे कुछ किस्से सुनाए तो गाड़ी को सब कुछ याद आ गया। इसके बाद वो दोनों मिलकर अपने कॉलेज के दिनों को याद करने लगे। जब कैरोलाइन एक डब्बे में से कुछ सामान निकाल कर आई, ये सामान गोरडे का था जो इसने 10 साल से संभाल कर रखा था। इसमें एक वाइन की बोतल भी थी और कैरोलने ने कहा कि अब इन्हें ये मिलकर पीनी चाहिए, मगर गाड़ी थोड़ा हिचकिचाने लगा क्योंकि इसने दारू पीना पूरी तरह बंद कर दिया था। खैर फिर बातों बातों में कैरोलिन ने इसे पलट खजाने का किस्सा सुनाया। इसने बताया कि कई साल पहले सरकार बारिश को बंद करवा रही थी और इससे पहले कि बुलेट परिवार के ठिकानों पर छापा लगता, इन्होंने अपनी सारी जिंदगी की कमाई पास के जंगल में कहीं दफन कर दी। गोरडी को लगा कि ये कोई अफवाह होगी, मगर कैरोलिन ने बताया कि अब तक न जाने कितने लोग इस खिसाने को ढूंढने निकले और इनमें से कोई भी लौटकर वापस नहीं आया। ये जंगरडी को इस खजाने में थोड़ी दिलचस्पी हुई और उस वापस जाकर अपने दोस्तों को इस खजाने के बारे में बताया। इसने कहा कि इन सबको मिलकर खजाना ढूंढना चाहिए जिससे जल्द ही वो माला माल हो जाएंगे। मगर रॉबिन और कीटन को लगा कि ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई बात होगी। लेकिन फिर गॉर्डी ने कहा कि दुनिया की हर कहानी के पीछे थोड़ा सच तो होता ही है। आखिरकार वो सब मान गए और खजाना ढूंढने के लिए राजी हो गए। फिर जब वो खाना खा रहे थे तो एक आदमी उनके टेबल पर आकर रॉबिन पर लाइन मारने लगा तो गाड़ी ने बीच में आकर इसे दूर हटने को कहा, लेकिन वो आदमी टस से मसना हवा फिर को उर्दनतीबल से चाकू उठा लिया और इसका गला पकड़कर जान से मारने की धमकी देने लगा। ये देखकर इसके दोस्त भी हक्के बके रह गए, पर इन्होंने गाड़ी से कुछ नहीं कहा। इसके बाद वो चारों कैनेटकी के पास एक जंगल की ओर निकल पड़े। वहां साफ साफ लिखा था कि ये जंगल इंसानों के लिए सुरक्षित नहीं है, मगर फिर भी वो आगे बढ़ते रहे। इसके बाद इन्होंने एक जगह ढूंढकर वहां पर खुदाई शुरू कर दी। उसी तरह पूरा दिन बीत गया और रात को इन्होंने अपना टेंट बांधकर आग जलाई। फिर वो मिलकर शराब और सकरिस पीने लगे।
इस दौरान गोर्डी नशे में रोबिन को बुरी तरह से देखने लगा। फिर वो खुद को रोक नहीं पाया और इसने रोबिन के करीब आने की कोशिश की। इससे रॉबिन काफी ज्यादा गुस्सा हो गई, मगर हमने उसे दूर ले जाकर जैसे तैसे शांत किया। इसके बाद अगले कुछ दिन तक वो लगातार खुदाई करते और फिर रात को आग के पास बैठकर शराब पीते, गाने गाते हैं और मजे मारते। एक दिन इन चारों में गाना बजाना चल रहा था कि एक बूढ़ा आदमी और इसकी पत्नी उनके पास आ गए। इन्होंने अपना नाम मिस्टर और मिसेस यचनस बताया और इन सबको अपने घर पर खाने के लिए न्योता दिया। कुछ देर बाद जब वो सब मिस्टर हचन्स के घर पहुंचे तो सबसे पहले गाड़ी की नजर एक पुरानी राइफल पर पड़ी। गोर्ड से उठाकर इसकी जांच करने लगा और इसके बंदूक पकड़ने के तरीके को देखते ही मिस्टर हचन ने अंदाजा लगाया कि शायद वो भी पहले फौज में रहा होगा। तब ने इन्हें बताया कि उसे वैद नाम ही भेजा गया था, मगर उसे एक भी गोली चलाने का मौका नहीं मिला। वहां पहुंचने के अगले ही दिन उनके बैग पर हमला हो गया और वो जख्मी होने की वजह से उसे एक ही हफ्ते में घर वापस भेज दिया गया। ये सुनकर मिस्टर हचन ने बताया कि वो भी काफी समय तक फौज में रहा है। इस दौरान कीटन वॉशरूम चला गया और अचानक इसकी नजर दीवार पर लटकी प्लेट पर पड़ी जिस पर लिखा था बलीड। ये देखकर वो हका बका रह गया और चुपके से मिस्टर हचन्स के बेडरूम में घुस गया। वो ये देखना चाहता था कि क्या सच में ये घर बल्टस का है। जब उसने डरायस वगैरह देखे तो इसे एक पिस्टल मिली जो उसने अपनी सुरक्षा के लिए अपने पास रख ली। वहीं दूसरी ओर मिस्टर हचन ने बाकी सबसे पूछा कि उन घने जंगलों में आना तो मना है, फिर वो सब यहाँ क्या कर रहे हैं। ने कहा कि वो तो सिर्फ गाड़ी की बचलूरस पार्टी मनाने आए हैं, पर मिस्टर हचन सुकून पर शक होने लगा था। हचन ने कहा कि तुम लोग इस घने जंगल में खिसाने की तलाश करने वाले पहले आदमी नहीं हूं। फिर इन्होंने सबको चेतावनी देते हुए कहा कि जो सामान यहाँ दफन है उसके दफन रहने में ही सबकी भलाई है। तब ही किटन भी वहां आकर बैठ गया, पर अचानक इसकी जेब से पिस्तौल नीचे गिर गई। ये देखकर मिस्टर और उनकी पत्नी को यकीन हो गया कि उन लोगों के इरादे नेक नहीं हैं। मिस्टर हचन ने उन पर अपने परिवार का खिसाना लूटने का इल्जाम लगाया और जब बहस ज्यादा बढ़ गई तो गाड़ी ने दीवार पर लटकी राइफल उठाकर मिस्टर हचन पर ही दान दी। अपना असली नाम बताने को कहा तो इस बूढ़े आदमी ने कहा कि मैं ही वलीम बॉलेट हूं। ये सुनते ही गाड़ी ने इसे गोली मार दी और उसके सभी दोस्तों के पैरों तले जमीन खसक गई। रॉबिन गुस्से में इस पर चलाने लगी, पर गाड़ी ने उसे चुप करा दिया। इसके बाद इन सब ने बुलेट की पत्नी को तबीले में बंद कर दी और सोचने लगे कि इसके साथ क्या किया जाए। गाड़ी ने कहा कि इन्हें मिसेस बुलेटन को भी मार देना चाहिए, क्योंकि अगर वो जिंदा बच गए तो पुलिस को उनके बारे में जल्द ही बता देगी। अब उनके पास कोई चारा नहीं था, उसी लिए रोबिन ने मससस बलद को मार कर दफनाने का जिम्मा उठाया। वहीं बाकी सब ने घर से सारे सबूत मिटा दिए और अगले सुबह वहां से निकल गए। इसके बाद इन्होंने अपने कैंप का भी नाम वाओ निशान मिटा दिया। तो मैंने गोर्डी से कहा कि उसने जो भी किया वो गलत था। अब ये पाप पूरी जिंदगी इसका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर गाड़ी का मन थोड़ा परेशान हो गया और वो दूर ठेलने निकल गया। वो मिस्टर बुलेट के घर ही चला आया और इसकी शराब पीने लगा। जब वो काफी देर तक लूटा नहीं तो रोबिन और कीटन उसे ढूंढने निकल पड़े। वो दोनों उसे ढूंढने के लिए अलग अलग दिशाओं में गए और इन्होंने ठीक 1 घंटे बाद उसी जगह पर मिलने का फैसला किया। कुछ समय बाद रोबिन ने गाड़ी को
ढूंढ लिया तो गाड़ी ने उसे अपने सामने बैठने को कहा। फिर इसने रॉबिन से इस रात के लिए माफी मांगी जब उसने रॉबिन को गलत तरीके से छुआ था। इसने कहा कि वो काफी समय से रॉबिन से प्यार करता है और फिर दोबारा से रॉबिन के करीब आ गया तो रॉबिन ने उसे धक्का दे दिया और अकेला छोड़कर चली गई। वहीं दूसरी ओर कीटन एक अलग जगह पर पहुंचा जहां ये खुलासा होता है कि उसने तो पहले ही खजाना ढूंढ निकाला था, लेकिन ये बात उसने अपने दोस्तों से छुपा कर रखी थी। अब उसने सारा पैसा अपने बैग में भर लिया और वापस उसी जगह की ओर चल पड़ा जहां उसे रॉबिन मिलने वाली थी। आखिरकार वो रॉबिन के साथ गाड़ी तक पहुंचा और गाड़ी भी वहां आ चुका था। निकलने से पहले ही गाड़ी की नजर कीटन के बैग से निकल रहे नोटों पर पड़ी। इसने तो पिस्तौल निकाल कर कीटन को सब सच बताने को कहा। तभी अचानक रॉबिन ने गाड़ी की आंखों में मिर्ची झोंक दी और वहां से भागने की गोड ने डर के खुद भी चारों ओर गोलियां चला दी, जिनमें से एक कीटन के पैर में जा लगी। मगर फिर भी कीटन जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागने लगा। इसके बाद गोड ने पिस्टल को गाड़ी में छोड़कर कीटन को ढूंढने चल दिया। वे भी इसके पीछे पीछे ही चल रहा था। वहीं रॉबिन ने गाड़ी से पिस्तौल चुरा लिया और गाड़ी का पीछा करने लगी। अब वो गोली चलाने वाली थी कि अचानक कीटन ने उसे रोक दिया। कीटन के जख्म से बहुत ज्यादा खून बह रहा था, इसलिए रॉबिन उसे पिस्टल देकर मदद ढूंढने के लिए निकली। जाने से पहले उसने कीटन से वादा किया कि वो खजाने के सारे पैसे गरीबों को दान कर देंगे। कुछ देर बाद गोडी कीटन तक पहुंच गया और इसका बैग और पिस्तौल छीनकर अपने रास्ते चला गया। रास्ते में वहीं ने कारडी को समझाने की कोशिश की कि अपने दोस्तों से गद्दारी नहीं करनी चाहिए, मगर कारडी ने उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इस सैफन को भी गुस्सा आ गया और वो गाड़ी को अकेला छोड़कर चला गया। इसके बाद 10 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है जहां गोडे रॉबिन और कीटन कार में पार्टी कर रहे थे। जल्द ही रॉबिन और कीटन तो नशे में धुत होकर एक सो गए। फोर गाड़ी ने जैसे तैसे खुद को जगाए रखा। इसके बाद जब वो गाड़ी चला रहा था तो अचानक इसकी आंख लग गई और उसने गलती से एक आदमी को कुचल दिया। झटके सिक्योरिटी की आंख खुली और उसने बाहर आकर देखा कि आदमी वही था जो इस समय अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। जल्द ही इसकी मौत हो गई और गाड़ी बेहद डर गया कि पुलिस उसे पकड़ कर जेल में डाल देगी, लिए उसने वहीं को पास के जंगल में दफनाने का फैसला किया। जब वो इस काम को अंजाम दे रहा था तो कीटन और रॉबिन की आंख खुल गई और इन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा। मगर फिर इन तीनों ने कसम खाई कि वो इस रात के बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन उस दिन से ही गाड़ी के पछतावे के कारण इसे वैन की आत्मा दिखाई देने लगी। यानी अब तक वो उनके साथ तो था ही नहीं, वो तो बस ये दिमाग में था। वहीं दूसरी ओर रॉबिन जंगल में मदद ढूंढते हुए अचानक कांटेदार झाड़ियों में फंस गए। तभी इस तक पहुंच गया और उसने रॉबिन को गोली मारने की कोशिश की, मगर पिस्तौल में गोलियां खत्म हो चुकी थीं। असल में जब गाड़ी ने कीटन से पिस्तौल छीनी तो कीटन ने पहले ही इसमें से सारी गोलियां निकाल ली थीं। फिर कुछ ही पलों में किसी ने कारडी को पीछे से गोली मार दी। ये कोई और नहीं बल्कि मिसेस पलक थी। असल में पिछली रात रॉबिन ने इन्हें मारा नहीं बल्कि सिर्फ मारने का नाटक किया था। उसके इस एहसान को मानते हुए मिसेस बुलेटन ने उसे जिंदा छोड़ दिया। फिर कुछ समय बाद रॉबिन जैसे तैसे कांटों से बाहर निकली और अरचरी बार की ओर निकल